नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसे मैं सागर छतरपुर में मौजूद है। हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, शांति रतन फाउंडेशन का बोर्ड है। शांति रतन फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ से हजारों लोग अभी तक ठीक होकर जा चुके हैं और शांति रतन फाउंडेशन इस पद पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी कई ब्रांचेस हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य कई जगहों पे खुली हुई हैं। ये ऐसा संस्थान है जहाँ पे कोई एडिक्ट आता है और अपने आप को ठीक करके वो जो बाहर की दुनिया में देखता है तो उसको लगता है कि जब वो यहाँ पे आया था तब उसकी हालत ऐसी थी कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था, कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब वो इस संस्थान से बाहर जाता है ठीक होके, तब उसकी समाज में वो इज्जत और मान सम्मान वो वापस मिल जाता है जो उसने खोया हुआ था। इसलिए ये संस्थान इस तरीके का संस्थान है और मुझे लग रहा है दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये छतरपुर में मौजूद है। मैं हमारे यहाँ पे मौजूद रहने का एक कारण है कि हम वंशिका 2 साल से पहले नशे की दलदल में डूबी हुई लड़की थी, लेकिन आज उसका दूसरा रिकवरी बर्थडे मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ में रिकवरी बर्थडे मन रहा है। अंदर लोग बड़ी खुशियों के साथ मना रहे थे कि किस तरीके से उसने जो पहले नशे की बाद में और नशे से पहले का उसका जीवन है कैसा रहा। हम बात करते हैं उनके लोगों और साथियों से। आज आपके यहाँ पे एडिक्ट 2 साल पहले जो आपके यहाँ आई थी वंशिका नाम की लड़की, आज उसका दूसरा रिकवरी बर्थडे है, जो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत मेहनत की है उस बच्ची के लिए, स्पेशली वो जिस फेज से आई थी, बहुत ट्रॉमा झेल के आई थी ऑलरेडी दूसरे रिहैब्स में। तो विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था किसी रिहैब के ऊपर या किसी डायरेक्टर के ऊपर, लेकिन बहुत खुशी हो रही है आज बच्चे ने 2 साल पूरे किए। जैसा कि हम यहाँ पे आपके यहाँ पे आते रहते हैं, हमने सुना है कि वो आप शांति रतन फाउंडेशन पहले भी कई रिहैब सेंटर में जाके आई है, तो शांति रतन में उसको क्या ऐसी चीज मिली जो कि उसने 2 साल बिना नशे की लत लगाए पार कर लिए? देखिए, दूसरे रिहैब्स के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, बट मेरे को जहां तक लगता है यहाँ पर उसको सही डायरेक्शन और बहुत सारा प्यार मिला, जो शायद उसकी अक्सर शेयरिंग में 1-to-1 के सेशंस में हमें सुनने को मिलता था कि वो बड़ा डिटैच रहती थी, अलोन रहती थी, लोनलीनेस में रहती थी। तो ये सारी चीजें हमने उसकी दूर की है, तो शायद वो खुल के बाहर आई, अपनी सारी समस्याएं बताई और उसके समाधान मिल पाए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा बचा है जिसने की तैयारी ना की हो आज के दिन के लिए। हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे इसके 2 साल पूरे होने का, और लगभग सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ तैयार किया है उनके बर्थडे के लिए। आपको क्या लगता है कि एक पुरुष एडिक्ट को ठीक करने में ज्यादा इजी लगता है या एक महिला एडिक्ट को ठीक करने में ज्यादा इजी लगता है? देखिए, शांति रत्न के डायरेक्टर होने के नाते नहीं, हमारा ये एक परिवार है और समझिए मैं उस परिवार का मुखिया हूँ, एक पिता का रोल अदा करता हूँ यहाँ पर। और बात अगर हम करें कि किसको कितनी आसानी से रिकवर कर सकते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज आती हैं और बहुत मुश्किल काम है किसी को ठीक करना। और हम तो क्या ही करते हैं, हम सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, चलना तो उन्हीं बच्चों को पड़ता है फाइनली। लेकिन कंपैरेटिवली मेरे को जो फील हुआ आज तक, लड़कियों को रिकवरी में लाने में थोड़ी ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि उनके क्राइसिस अलग होते हैं लड़कों के कंपैरिजन में। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देंगे? देखिए, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, गूगल के थ्रू, एडवर्ड के थ्रू, जस्ट डायल के थ्रू। मेरा फोन नंबर हर जगह फ्लैश होता ही है। बाकी सही बोला आपने, कई पेरेंट्स इस वजह से नहीं भेजते कि उनको लगता है कि सिक्योरिटी नहीं होगी। यही रीजन है कि हम लोग रिकवरी को इतने शानदार तरीके से मनाते हैं ताकि लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि यहाँ पर लड़कियां सेफ हैं और अच्छे से नशा मुक्त जीवन जी रही हैं और अच्छे से उसे सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, जो लड़की आज जिसका रिकवरी बर्थडे है, तो उसके लिए क्या देंगे? उसको बहुत सारा आशीर्वाद है, भगवान करे ऐसे ही वो एक एक दिन करके साल पे साल बढ़ाती जाए और हमारा नाम और अपना नाम रोशन करे। मेरा नाम वंशिका गुरुंग है और मैं एक एडिक्ट हूँ। मैं 2 साल पहले शांति रतन फाउंडेशन में आई थी 21 अक्टूबर 2021 को, और आज मुझे नशे से दूर 2 साल हो गए, जिसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपनी मम्मी मुस्कान दी और गुरुजी को देना चाहूंगी। 2 साल पहले मैं स्मैक की एडिक्ट थी, तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर इंजेक्शंस में आ गई थी, मम्मी बहुत डर गई इंजेक्शंस जब उन्हें पता चला था कि अब इंजेक्शंस तक पहुंच गई हो। उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। आप नशे में थी तब और शांति रतन आने के बाद आपकी लाइफ में कितना फर्क आ गया? जब मैं नशे में थी, यूजिंग में थी, तो बिल्कुल किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। इसमें था सिर्फ नशा करने से मतलब था कि बस मेरा कैसे कल का सीन हो जाएगा, कल कैसे नशा करूंगी, किससे मांगूंगी, पैसों को जुगाड़ कैसे होएगा, चाहे उसके लिए मुझे घर से पैसे चोरी करने पड़ते थे या कुछ भी।
है ना, या किसी दोस्तों से मांगने पड़ते थे। पर अब रिकवरी में आने के बाद अब हर चीज से पहले ना सोच आती है दिमाग में कि वंशी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंदर गुरुजी के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो मेरे फादर फिगर है। मेरे पास फादर नहीं है क्योंकि मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है, तो मेरे कोई उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहा है, ना बात होती है, कुछ भी नहीं। और गुरुजी को मैं अपने फादर फिगर में देखती हूँ, मतलब वो मेरे लिए मेरे पापा है। वो सब कर रहे हैं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। वंशिका, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2 साल पहले जो वंशिका थी और आज जो वंशिका है, कितना वंशिका अपने अंदर कितना चेंजेस देख रही है? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी भी काम करने की जरूरत है, पर मैं उससे और अभी के वंशिका से कंपेयर करूँ तो एटलीस्ट मैं लोगों के बारे में सोचना, उनको फील करना चालू कर दिया है, जो पहले मैं नहीं करती थी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कौन क्या सोच रहा है। आज के दिन में ग्रेटफुल हूँ किसी का कि किसी ने मेरा मदद किया नशे से दूर अच्छा रहने के लिए। वंशिका, जो लड़कियां आपको देख रही हैं और ये धीरे धीरे इस नशे के दलदल की तरफ बढ़ रही हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि बहुत मुश्किल होता है बाहर सोसाइटी में आके मदद मांगना लड़कियों के लिए। वो चाहती है अंदर से ठीक हो या उनको मदद मिले, पर कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है जिस तरीके से एक एडिक्ट को, स्पेशली लड़की एडिक्ट को ट्रीट करती है, उसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाती, मदद के लिए नहीं आ पाती बाहर। मैं यही कहना चाहूंगी कि आओ मदद मांगो। शांति रतन फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिलेगी। हाँ, मेरा नाम दयाल है ना। मैं इस SRF से वैसे तो बहुत देर से जुड़ा हूँ, है ना, लेकिन बिल्कुल इस SRF का हिस्सा जो बने हुए मेरे को 1 साल हो गया करीब। और आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक बच्ची जो कि आज 2 साल जिसने कंप्लीट किए हैं एडिक्शन से पारने के लिए, उसका आज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं फीमेल वार्ड संभालती हूँ शांति रत्न फाउंडेशन में। मैं भी कभी नशे से ग्रस्त थी, नशा करती थी, 5 साल पूरे करने वाली हूँ नशे से दूर। तो ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है कशिश शर्मा। मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छी एक दोस्त मिली है, मतलब जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है वो वही है। उसकी हालत कैसी थी जब आप मिले तब? कितना ठीक थी? मैं उससे 6 महीने पहले मिली थी, मैं यहाँ पे आई थी। तो वो ऐसी मतलब मेरी दोस्त सबसे पहले वो ही बनी थी यहाँ पे आने के बाद। और मेरे को मतलब उससे दोस्ती होने के बाद वो मेरे बहुत इतने ज्यादा क्लोज हो गए कि अभी मैंने उसकी जितनी तैयारी कराई है उसके बर्थडे के लिए बहुत दिल से कराई है। हाय, मेरा नाम तनीषा। आई एम गोइंग टू बी 3 years इन रिकवरी नाउ। वंशिका मेरे सामने आई थी। सो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, इट्स रियली टफ कि हम रिकवरी करना एंड बहुत कुछ फेस करना लाइफ में। दैट गर्ल डिड इट एंड इट्स वेरी गुड। 2 साल अब क्लीन हो गए उसको। हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं जलंधर से आया हूँ यहाँ पे। और जब मुझे पता चला कि वंशिका के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी रिकवरी बर्थडे के लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि है ना मैं भी इन दिनों में से निकला हूँ। तो मैं स्पेशल जलंधर से यहाँ पे उसको शुभकामना देने के लिए, उसको कंग्रेस करने के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम अरुण और मैं सुधरता हुआ एडिक्ट हूँ। 8 साल मेरे को अपनी रिकवरी में हो चुके हैं और आज मैं शामिल होने आया हूँ वंशिका के लिए। बहन है मेरी छोटी, आज उसने 2 साल नशे से दूर पूरे कर लिए। काफी मेहनत किया उसने इस चीज के लिए, क्योंकि रिहैब तो वो पहले भी बहुत सारे काट चुकी थी, बट रिकवरी उसको यहाँ पे आके मिली दिल्ली में। पहले उसने रिहैब जो काटे वो अपना देहरादून में काटे, तो वहां पे उसको वो चीजें मिल नहीं पाई और यहाँ पे उसको प्यार जो मिला उसके बाद वो पहला रिकवरी बर्थडे मनाया। आज उसके दूसरे रिकवरी बर्थडे में हम शामिल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। I am a nursing officer in Shanti Ratan Foundation. Today we have gathered over here to celebrate 1 year recovery birthday of Vanshika. She got treatment from here. She was into drugs, you can say marijuana, alcohol. She was then addicted to the drugs. She got nice treatment, as you can say, a medical treatment, counseling, yoga, meditation, and I am very happy for her that she is doing well. And today is full 1 year complete of Vanshika from for a drug-free life. I really congratulate her. NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।